प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। देवनगर में एक साधुओं का परिवार रहा करता था। सदैव अपने में लीन रहते थे। इसी का फल हुआ कि उन्हें प्राप्त हो गया। सब कुछ त्याग कर तप करने चल पड़े। वन के किसी नदी में खड़े होकर वे तप करने लगे। गहरे जल में उनका केवल चेहरा ही बाहर दिखता था, बाकी शरीर पानी में रहता था। 10 माह की कठोर तपस्या के बाद भगवान उनसे प्रसन्न हुए, आकर दर्शन दिए। वरदान मांगने को कहा। भगवान, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, यह सारा विश्व आपकी माया ने ही रचा है। वह बड़ी अद्भुत है। मैं आपकी उसी माया का चमत्कार देखना चाहता हूँ। तुम उस माया का चमत्कार देखोगे, तभी उसे छोड़ोगे भी। भगवान ने कहा और वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव ने तप करना छोड़ दिया, किंतु उसी नदी के किनारे रहते थे। तन मूल खाकर प्रभु के भजन गाते थे। इसी प्रतीक्षा में थे कब भगवान की माया के दर्शन होंगे। एक दिन सुखदेव नदी में स्नान करने गए। मंत्र पढ़कर पानी में डुबकी लगाने लगे। अचानक वह मंत्र भूल गए। उन्हें लगा जैसे वह पानी में नहीं है, कहीं और है। फिर उन्हें लगा जैसे वह सब कुछ भूलते जा रहे हैं। भूतमंडल नामक गांव में कंस जन्म लिया। उनका नाम रखा गया कंस। कंस बहुत सुंदर और बलवान था। युवा होने पर वह शिकार खेलने में बहुत होशियार हो गया। फिर उसका विवाह एक सुंदर कन्या से हुआ। उसके 2 पुत्री भी हुए। एक समय के बाद उस गांव में महामारी फैल गई। महामारी भी ऐसी कि पूरा गांव ही उजड़ गया। कंस की पत्नी और दोनों पुत्री भी महामारी में चल बसे। वह बड़ा दुखी हुआ। परिवार के शोक में उसने गांव छोड़ दिया। भटकता हुआ कंस कीर देश की राजधानी श्रीमतीपुरी में पहुंच गया। उन दिनों वहां कोई राजा नहीं था। किसी युद्ध में राजा मारा गया था। राजा चुनने का भी वहाँ अनोखा तरीका था। सिखाए हुए हाथी पर सोने की अंबारी रखकर हाथी छोड़ दिया जाता था। हाथी मार्ग में चलते चलते जिस आदमी को सूंड से उठाता, अंबारी पर बैठा लेता, वही वहाँ का राजा बना दिया जाता था। श्रीमतीपुरी में घूमता हुआ कंस एक बाजार में पहुँचा। उसी समय हाथी भी सामने से आ रहा था। कंस को देख हाथी उसके पास आकर रुका, फिर सूंड से उठाकर उसे अंबारी पर बैठा लिया। नए राजा को पाकर दरबारी जय जयकार करने लगे। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे। कंस ने अपना असली नाम छिपा, अपना नाम गबल बता दिया। शुभ मुहूर्त में कंस का राज तिलक कर दिया गया। वह राजमहल में आनंद से रहने लगा। एक दिन गबल अपने राजमहल की अटारी पर खड़ा था। उसने उत्सुकता से राजा को देखा तो उसे पहचान गया। वहीं से चिल्लाकर कहा, अरे कंस, तुम यहाँ आकर राजा बन बैठे। चलो, बहुत अच्छा हुआ। अब तक कोई राजा नहीं बना था। मंत्री और सेनापति भी राजा के पास खड़े थे। उन्होंने यह सुना तो चौंके, आपस में कहने लगे, क्या हमारा राजा चांडाल है। धीरे धीरे कंस के होने की बात चारों तरफ फैल गई। मंत्री और दरबारी राजा से दूर भागने लगे। कुछ दिन तक तो वह अकेला रहा। फिर सोचने लगा, जब मुझे कोई नहीं चाहता तो यहाँ रहना व्यर्थ है। ऐसा सोचकर वह भी राजपाट त्याग कर चलता बना। चलते चलते दिन छिप गया। अंधेरी रात के कारण कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वह नदी के तट पर गया। नदी अंधेरे में दिखी नहीं। कंस आगे बढ़ा तो छपाक से जल में जा पड़ा। अपने को बचाने के लिए हाथ पैर मारे ही थे कि नदी के पानी में बेसुध पड़े सुखदेव को होश आ गया। अभी घड़ी भर में उन्होंने जो लीला देखी भोगी थी, उसे याद कर उन्हें अति आश्चर्य हुआ। बस सोचने लगे, जब जब करते समय ऐसा तो कभी हुआ नहीं। भूला हुआ मंत्र भी अब उन्हें याद आ गया था। उन्होंने स्नान करके संध्या की, फिर पानी से बाहर निकल आए।
फिर विचारने लगे, ऐसा तो सपने में भी होता है, हो सकता है वह सपना हो, उसी में मैंने सब कुछ किया होगा हो। इस प्रकार की बातें सोचते विचारते सुखदेव धीरे धीरे इस बात को भूलने लगे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन उनके नगर का एक साधु उधर आया। सुखदेव उसे बचपन से ही जानते थे। सुखदेव ने साधु की भगत की फिर पूछा, आप इतने दुर्बल कैसे हो गए? क्या किसी रोग ने आ घेरा है? भैया सुखदेव, आपसे क्या छुपाना, कुछ वर्ष पहले मैं तीर्थ यात्रा पर गया था। घूमना हुआ कीर देश जा पहुंचा, वहाँ बड़ा आदर सम्मान हुआ मेरा। मैं 1 माह तक वहीं रहा। एक दिन मुझे पता चला कि उस देश का राजा एक है। फिर एक दिन यह भी खबर सुनी, वह नदी में डूब मरा। मुझे बहुत ही दुख हुआ। हृदय को कुछ ऐसी ठेस लगी कि मैं बीमार हो गया। बीमारी में ही अपने घर चला आया। इसी कारण मेरी यह बुरी हालत हो गई है, साधु ने बताया। सुनकर सुखदेव का सिर चकराने लगा। कुछ देर विश्राम करने के बाद साधु चल दिया तो सुखदेव व्याकुल हो उठे। उन्हें फिर से बुरी बातें याद आ गईं। उसी समय चल पड़े भूत मंडल गांव को खोजने। मार्ग जानते नहीं थे, किसी तरह पूछते हुए पहुँचे। वह गांव उन्हें जाना पहचाना सा लगा। फिर उस घर में पहुँचे जहाँ कंस रहता था। यह घर भी उन्हें परिचित सा लगा। वहाँ की हर वस्तु उनकी जानी पहचानी थी। वह चकराए, सोचने लगे, मैं तो इस गांव और घर में कभी आया नहीं, फिर ये मुझे अपरिचित से क्यों लग रहे हैं। इसके बाद सुखदेव की नगर की राजधानी पहुँचे। राजमहल में गए। राजमहल के दरवाजे, शयन कक्ष, राज दरबार सभी कुछ उन्हें जाने पहचाने लगे। यह सब क्या है? मैं पानी में केवल 2 क्षण डुबकी लगाए रहा, उसी में मैंने इतना बड़ा दूसरा जीवन भी जी लिया, फिर भी पानी में ही रहा। इसमें सत्य क्या है? इसी उधेड़ में डूबे वह नदी तट पर आ पहुँचे। फिर तप करने लगे, अन्न जल त्याग भी दिया। भगवान ने उन्हें फिर दर्शन दिए। बोले, साधु, तुमने मेरी माया का चमत्कार देख लिया। मेरी इस माया ने ही विश्व को भ्रम से ढका हुआ है। सभी विश्व को सत्य मानते हैं, जबकि वह उसी प्रकार है जैसे तुमने राजा के अपने जीवन को देखा। सुनकर सुखदेव की सारी शंका मिट गई। वह उसी क्षण सब कुछ त्याग गुफा में जाकर लीन हो गए, क्योंकि यही उनकी दुनिया थी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। और लाइक, शेयर और कमेंट्स करें।